Good morning students, myself Kosa teacher from Paras English High School. Today I will teach you standard 9 subject Hindi chapter number 18 अंधेरी नगरी। इसके लेखक है भारत तेंदु हरिश्चंद्र। भारत तेंदु हरिश्चंद्र का जन्म ईस्वी सन 1850 में हुआ और इनका निधन 1885 में हुआ। भारत तेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। वे हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। इनका नाम मूल हरिश्चंद्र था। भारत तेंदु इनकी उपाधि थी। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारत तेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में प्रसिद्ध भारत तेंदु जी ने देश के गरीबी, पराधीनता, शासकों के अमानवीय शोषण के चित्रण को ही अपने साहित्य का लक्ष्य बनाया। हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने की दिशा में उन्होंने अपनी प्रतिभा का उपयोग किया। भारत तेंदु बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। हिंदी पत्रकारिता, नाटक और काव्य के क्षेत्र में उनका बहुमूल्य योगदान रहा। हिंदी में नाटकों का प्रारंभ भारत तेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारत तेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के ये इनको पितामह कहे जाते हैं और वे हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था। भारत तेंदु इनकी उपाधि थी। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारत तेंदु यानी हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में प्रसिद्ध भारत तेंदु जी ने देश की गरीबी, पराधीनता, शासकों के अमानवीय शोषण के चित्रण को ही अपने साहित्य का लक्ष्य बनाया। हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में भारत तेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने की दिशा में उन्होंने अपनी प्रतिभा का उपयोग किया। भारत तेंदु बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। हिंदी पत्रिका, नाटक और काव्य के क्षेत्र में उनका बहुमूल्य योगदान रहा। यानी हिंदी के पत्रकारिता और नाटक और काव्य में उनका एक बहुत इम्पोर्टेंट योगदान रहा। हिंदी में नाटकों को प्रारंभ भारत तेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारत तेंदु ने हिंदी नाटक की नींव को सुदृढ़ बनाया। उन्होंने हरिश्चंद्र पत्रिका, कवि वाचन सुधा और बाल प्रबोधिनी पत्रिकाओं का संपादन भी किया। वे एक उत्कृष्ट कवि, सशक्त व्यंग्यकार, सफल नाट्यकार, जागरूक पत्रकार तथा ओजस्वी गद्यकार थे। इसके अलावा वे लेखक, कवि, संपादक, निबंधकार एवं कुशल वक्ता भी थे। यानी भारत तेंदु जो है क्या थे वो वे एक उत्कृष्ट कवि, सशक्त व्यंग्यकार, सफल नाट्यकार, जागरूक पत्रकार थे, ओजस्वी गद्यकार ये सब थे। और इसके अलावा वो एक अच्छे कवि, संपादक, निबंधकार और कुशल वक्ता भी थे। इनकी प्रमुख रचनाएं भारत तेंदु कला, वैदिक हिंसा न भवती, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, अंधेरी नगरी, पूर्ण प्रकाश, चंद्रप्रभा। अंधेरी नगरी क्या है? इनका नाट्य साहित्य है। चंद्रप्रभा क्या है? उपन्यास है। स्त्रियों की तप्ती, बादशाह का दर्पण यह नाट्य शास्त्र है। कश्मीर कुसुम, रामायण का समय, शोध रचना, सुंदरी सिल्क, पावास की कविता संग्रह, काव्य आदि भारत तेंदु जी ने मात्र
34 वर्ष की अल्पायु में ही विशाल साहित्य की रचना की। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने मात्रा और गुणवत्ता की दृष्टि से इतना लिखा, इतनी दिशाओं में काम किया। उनका समूचा रचनाक्रम पारदर्शक बन गया। आपका महान साहित्यिक कर्म देवी शक्ति से प्रेरित ही माना जाएगा। प्रस्तुत एकांकी में महंत और उनके 2 शिष्य एक नगरी में पहुंचते हैं, जहां मूर्ख राजा और मूर्ख प्रजा से उनका पाला पड़ता है। यानी इस कहानी में महंत के 2 शिष्य हैं और वो एक नगरी में पहुंचते हैं, जहाँ पे मूर्ख राजा और मूर्ख प्रजा है। वहाँ उनसे उनकी मुलाकात यानी उनका पाला पड़ता है। नगरी में सर्वत्र अज्ञान का अंधकार था। यानी पूरी नगरी में जो है क्या है, अज्ञान का अंधकार था। अनुशासन रहित विवेकहीन प्रजा में किसी से प्रेम, आत्मीयता नामो निशान नहीं दिखाई देता। यानी पूरी नगरी में जो है कि ना ही कोई अनुशासन था, ना ही एक दूसरे के प्रति कोई प्रेम था और ना ही आत्मीयता का नामो निशान नहीं था। अच्छे बुरे में अंतर नहीं, सच और झूठ का ज्ञान नहीं। यानी अच्छे बुरे की पहचान नहीं थी, सच और झूठ का कोई ज्ञान नहीं था। भाजी का मूल्य और खाजे का मूल्य 1 टका। यानी भाजी का भाव और खाजे का भाव भी क्या है, 1 टका था। यथा 1 टका यानी पुराने 2 पैसों को मिलाकर उसको कहते थे 1 टका यानी 1 शेर। यथा राजा तथा प्रजा, कहावत के अनुसार राजा भी मूर्ख और प्रजा भी मूर्ख। यानी जैसी राजा वैसी प्रजा, तो कहावत है कि राजा भी मूर्ख और प्रजा भी मूर्ख। ऐसे लोग अपनी मूर्खता के कारण अपने विनाश का कारण बन जाते हैं। और अंधेरी नगरी एकांकी से लेखक पाठकों को इसी अविवेकी अज्ञानी प्रवृत्ति से परिचित करवा कर इससे बचे रहने की प्रेरणा देते हैं। यानी इस कहानी में यानी अंधेर नगरी और चौपट राजा, यानी जैसा राजा और वैसी प्रजा होती है। तो इसके आगे हम पात्र परिचय, यानी इस लेसन में कौन कौन से परिचय हैं वो बताएंगे। पात्र कौन कौन से हैं। महंत के 2 शिष्य नारायण दास और गोवर्धन दास, यानी इनके दोनों शिष्य हैं। फिर चौपट राजा, अंधेर नगरी का राजा, कुजड़िन यानी भाजी वाली, हलवाई यानी हलवाई वाला, फरियादी जो फरियाद करता है, कल्लू बनिया और कारीगर, चूने वाला, भिस्ती, कसाई, गडरिया यानी भेड़ बकरी बेचने वाला, कोतवाल, सिपाही आदि। पहला दृश्य, यानी इस पाठ में 3 दृश्य बताया है। सबसे पहला फर्स्ट दृश्य हम देखेंगे। स्थान शहर से बाहर सड़क। महंत जी दो चेले बातें कर रहे हैं। अब एक जगह पर शहर से बाहर महंत जी और उनके दोनों शिष्य बातें कर रहे हैं। महंत, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देख, कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भी भोग लगे और क्या। अब महंत जी कहते हैं अपने दोनों शिष्य को कि ये शहर तो दूर से बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, अगर यहाँ से कुछ शिक्षा मिले तो भगवान को भी भोग लगा देंगे। नारायण दास, गुरुजी महाराज, नगर तो बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। अब नारायण दास क्या कहते हैं कि अपने गुरुजी से कि महाराज नगर तो बहुत सुंदर है, लेकिन अगर यहाँ से अच्छी हमको भिक्षा मिले तो हमको खुशी मिलेगी। महंत, बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास पूर्व की ओर जा। यानी महंत जी यानी गुरु जी अपने दोनों शिष्य को कहते हैं कि एक पश्चिम की तरफ जाएगा। तो महंत जी गुरु जी कहते हैं कि गोवर्धन जो है वो पश्चिम की दिशा में जाएगा और नारायण दास जो है वो पूर्व की दिशा में जाएगा। गोवर्धन जाता है। गोवर्धन, कुजड़िन, क्यों भाजी, क्यों भाजी क्या भाव है। अब गोवर्धन जो है कुजड़िन यानी भाजी वाली से पूछता है कि भाजी क्या भाव है। कुजड़िन, बाबा जी टके सेर। टके सेर यानी पुराने 2 पैसों को मिला के 1 शेर होता था। गोवर्धन दास, साहब भाजी टके सेर, वाह वाह वाह,
बड़ा आनंद है यह सभी चीज़ें टके शेर। अब गोवर्धन दास कहते हैं कि सब भाजी टके शेर। वाह क्या बात है, बहुत आनंद मिला कि सारी भाजी जो है टके शेर है। हलवाई के पास जाकर, क्यों भाई मिठाई क्या भाव है? अब गोवर्धन दास हलवाई के पास जाता है तो वहाँ जाके मिठाई का भाव पूछता है, तो कि मिठाई क्या भाव है? तो हलवाई कहता है टके शेर। तो मिठाई का भाव भी क्या है? टके शेर। गोवर्धन दास वाह वाह बड़ा आनंद है, सब टके शेर। क्यों बच्चा, इस नगरी का नाम क्या है? अब गोवर्धन दास कहता है बहुत वाह बहुत आनंद मिला, सब चीज़ टके शेर है। तो इस नगरी का नाम क्या है? हलवाई अंधेरी नगरी। हलवाई जवाब कहता है कि इस नगरी का नाम है अंधेरी नगरी। गोवर्धन दास और राजा का नाम क्या है? हलवाई चौपट राजा। गोवर्धन दास वाह वाह अंधेर नगरी चौपट राजा। टके शेर भाजी टके शेर खाजा। यानी गोवर्धन दास पूछता है कि राजा का नाम क्या है, तो हलवाई जवाब देता है कि चौपट राजा। तो गोवर्धन दास कहता है वाह अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा। हलवाई तो बाबा जी कुछ लेना हो तो ले लो। हलवाई कहता है कि अगर कुछ लेना हो तो ले ले। गोवर्धन दास बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसा लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दे। अब गोवर्धन दास कहता है कि मैंने भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया हूँ तो 3.5 सेर मिठाई दे दे। महंत जी और नारायण दास एक ओर से आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास आता है। अब महंत जी और नारायण जो है एक तरफ से आते हैं और दूसरी तरफ से नारायण दास यानी गोवर्धन दास आते हैं। महंत महंत बच्चा गोवर्धन दास क्या भिक्षा लाया? गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। अब महंत जी यानी गुरुजी गोवर्धन दास से पूछते हैं कि भिक्षा में क्या लाए हो? तुम्हारी गठरी तो बहुत भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास गुरुजी महाराज 7 पैसे भीख से मिले थे, उसी से 3.5 सेर मिठाई मोल ली है। अब गोवर्धन दास अपने गुरुजी को जवाब देते हैं कि महाराज 7 पैसे की भीख मिली थी तो उसमें से मैंने 3.5 सेर मिठाई खरीद ली है। महंत बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यह सब चीज़ें टके शेर मिलती है, तो मैंने इसकी बात पर विश्वास नहीं किया। बच्चा यह कौन सी नगरी है और इसका राजा कौन है जहाँ टके शेर भाजी और टके शेर खाजा मिलता है? अब महंत जी बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीज़ें जो है क्या टके शेर मिलती है, तो मैंने उनकी बात का विश्वास नहीं किया और मैंने पूछा कि यह कौन सी नगरी है, उसका राजा कौन है? तो वो जवाब देते हैं कि जहाँ टके शेर भाजी और टके शेर खाजा मिलता है। गोवर्धन दास अंधेरी नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा। अब गोवर्धन दास जवाब देता है कि इस नगरी का नाम अंधेरी नगरी है और चौपट राजा यानी राजा का नाम है। टके शेर भाजी टके शेर खाजा। महंत तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके शेर भाजी और टके शेर खाजा बिकता है, तो मैं तो इस नगर में अब एक क्षण भी नहीं रहूँगा। महंत जी जो है कहते हैं कि मुझे ऐसी नगरी में रहना अब उचित नहीं लग रहा है, क्योंकि जहाँ टके शेर भाजी भी मिल रही है और टके शेर खाजा भी बिकता है, मुझे इस नगरी में 1 मिनट भी नहीं रहना पसंद। गोवर्धन दास गुरुजी मैं तो इस नगर को छोड़कर नहीं जाऊंगा और जगह दिन भर मांगे तो भी पेट नहीं भरता, मैं तो यहीं रहूँगा। अब गोवर्धन दास कहते हैं कि मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। जगह दिन भर मांगो तो पेट नहीं भरता, मैं तो जगह जाते हैं तो दिन भर मांगने पर भी पेट नहीं भरता, मैं तो यहीं रहूँगा। महंत देख मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कह जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो याद करना। यह कहते हुए महंत चले जाते हैं। अब महंत जी कहते हैं कि देखो मेरी बात मान लो, नहीं तो तुम पछताओगे। कहते मैं तो जा रहा हूँ और इतना कह रहा हूँ कि कभी भी कोई संकट या मुसीबत पड़े तो मुझे याद कर लेना। इतना कहते हुए वो वहाँ से चले जाते हैं।
तो यहाँ पे हमारा एक दृश्य कंप्लीट होता है। ओके, दूसरा दृश्य हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे। ओके, बाय।